नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। आज दुनिया के क्रिप्टो बाजार का कुल आकार करीब 2% से ज़्यादा फिसला सुबह की ट्रेडिंग में। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों सुबह हल्की गिरावट दिखा रहे थे। दोपहर में कुछ रिकवरी आई, लेकिन साल के आखिरी दिनों में कारोबार हल्का है, लिक्विडिटी बहुत कम है। सोलाना और ऑप्टिमिज्म में हल्की कमजोरी आगे बढ़ी है, जबकि एक्सआरपी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि वॉल स्ट्रीट की दिलचस्पी क्रिप्टो में बढ़ रही है। बड़े बैंक और ETF मिलकर $1 ट्रिलियन क्रिप्टो की कहानी को सहारा दे रहे हैं। खुदरा निवेशकों में डर बना हुआ है। तो आइए बाजार के भीतर चलते हैं और देखते हैं एसेट प्राइस क्या हाल है। बिटकॉइन सीमित दायरे में $87,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कोई बड़ा मूव नहीं दिखा, बल्कि पिछले 5-6 दिन से बिटकॉइन में कोई बड़ा मूव नहीं दिखा है। लिक्विडिटी कमजोर है। सपोर्ट 85,000-86,000 के बीच में है। रेजिस्टेंस $90,000 पर है। आगे की दिशा आप काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करेगी कि अमेरिकी बिटकॉइन ETF में फ्लो कितने आते हैं। इधर इथेरियम बिटकॉइन से पीछे है। $2950 से $2975 के बीच झूल रहा है। दिन में हल्की कमजोरी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सपोर्ट आया है। $2850 पर सपोर्ट दिखता है। रेजिस्टेंस $3,000 से $3100 के बीच में है। डेरिवेटिव और स्टेकिंग से जुड़े नियमों पर अभी और स्पष्टता का इंतजार है, इसलिए कारोबारी सतर्क दिख रहे हैं। सोलाना सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, करीब $124 पर है। सपोर्ट $120 पर है। रेजिस्टेंस $130 पर है। डेरिवेटिव बाजार में अब जोखिम कम किया जा रहा है, इसलिए तेज गिरावट और तेज उछाल दोनों सीमित हो सकते हैं। ऑप्टिमिज्म में और टोकन है जिसकी काफ़ी चर्चा थी। इसमें गहरी गिरावट दिखाई दी। 3% की गिरावट के साथ ये $0.27 पर आ गया। ये अपने उच्चतम स्तर से 85% नीचे है और सपोर्ट केवल $0.25 के आसपास है। डर के माहौल में नकारात्मक खबरें से और नीचे धकेल सकती हैं। इंस्टीट्यूशंस के मोर्चे से थोड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई। क्रिप्टो बाजार में ETF और वॉल स्ट्रीट की भूमिका बढ़ रही है। आज भले ही बाजार थोड़ा फिसला हो सुबह, लेकिन 2025 में कुल क्रिप्टो ETF की संपत्ति करीब $6.9 बिलियन पर पहुंच गई। एक प्रमुख बिटकॉइन ने ETF में बड़ी ह्यूज संपत्ति जुटाई है और जो अब तक का सबसे सफल क्रिप्टो माना जा रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने XRP पर सकारात्मक रुख दिखाया है। बैंक का कहना है कि 2026 तक XRP में बड़ा उछाल आ सकता है। XRP के ETF में करीब $1.15 बिलियन का निवेश आ चुका है, जो नियमों की स्पष्टता से जुड़ा हुआ है और XRP अब चौथा बड़ा कॉइन होने वाला है आल्ट कॉइन्स में जिनमें निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। रेगुलेशन और एक्सचेंज और कॉर्पोरेट घटनाक्रमों में भारत की जांच एजेंसियों ने करीब 8.46 करोड़ रुपए के 92 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। मामला एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें क्रिप्टो और हवाला का इस्तेमाल हुआ है। 2025 में कंपनियों और ETF के पास करीब 1 करोड़ से ज़्यादा इथेरियम जमा हो चुके थे, जिनकी कीमत $46 अरब से ज़्यादा है और इस वजह से इथेरियम अब पेमेंट और जमानत की संपत्ति के रूप में अहम बनता जा रहा है। डिफाई स्टेबल कॉइन की दुनिया से आज की महत्वपूर्ण खबर RWAs को लेकर है, यानी रियल वर्ल्ड टोकन को। असली दुनिया की संपत्तियों के टोकन, जिनको RWA कहा जाता है, 2024 की शुरुआत में करीब $8.5 अरब थे और इस साल का समापन जब हो रहा है तब इनका आकार $33.9 बिलियन तक, करीब 34 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और ये सबसे बड़ा उभरता हुआ टोकनाइज्ड बाजार है। इस बढ़त के कारण इंस्टीट्यूशनल डेट, सरकारी बॉन्ड ब्लॉकचेन में आए हैं और उन्होंने इस आकार को काफ़ी बड़ा किया है, लेकिन बाजार अभी सीमित है, सावधानी जरूरी है। रिटेल सेंटिमेंट अभी भी डरा हुआ है। छोटे निवेशकों के डर को बताने वाला फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 पर है, यानी अत्यधिक ऊंचाई पर अत्यधिक डर दिखा रहा है। गूगल सर्च, विकिपीडिया व्यू और ऑनलाइन चर्चाएं फिर से क्रिप्टो में मंदी को लेकर बनी हुई हैं। रिटेल निवेशकों की दृष्टि से बाजार का स्वरूप बदल रहा है। साल के अंत तक आते आते ज़्यादातर निवेशक तेज जोखिम लेने वाले पुराने कॉइन्स पर नहीं जा रहे हैं और जो बड़े निवेशक जोखिम लेते थे, खुदरा निवेशक, वो भी अब अपनी गतिविधियां बदल रहे हैं। ज़्यादातर संस्थागत तो स्वचालित ट्रेडिंग दिखाई दे रही है। अगले 48 से 72 घंटों का अगर आउटलुक देखें तो बाजार में लिक्विडिटी कम है। बिटकॉइन में 85 से $90,000 के बीच तेज उतार चढ़ाव की संभावना है। ETF से हल्की निकासी भी बड़े मूव करा सकती है, इसलिए ध्यान रखें। साल खत्म हो रहा है। विजडम में आज हम जानेंगे क्रिप्टो को लेकर 2025 के कुछ ऐसे ट्रेंड जिनकी उंगली पकड़कर आप 2026 में प्रवेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो क्रिप्टो की दुनिया में हुआ और जिसे बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है, बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसने क्रिप्टो की पूरी दुनिया बदल दी, वो ये थी कि कीमतों पर छोटे ट्रेडर या जो
निजी निवेशक थे जिनको व्हेल्स कहा जाता था, उनके नियंत्रण की जगह अब बड़े निवेशकों का, संस्थाओं का नियंत्रण हो गया। और जैसे ही वो आए, हमने बाजार में वॉलेटिलिटी कम देखी, कीमतों में बहुत तेज बड़ा बदलाव नहीं देखे और क्रिप्टो अब 90,000 के आसपास के रेंज में लंबे समय से ट्रेड कर रहा। और इसकी बड़ी वजह है ETF और बड़े निवेशकों का आना। दूसरी महत्वपूर्ण बदलाव जिसके बारे में हमने आज आपको बताया भी कि करीब $34 बिलियन के आसपास की RWA या रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं। टोकेनाइजेशन मुख्य धारा में आ गया। क्रिप्टो ऐप अब धीरे धीरे पारंपरिक निवेश का रूप बनते चले गए जा रहे हैं और बहुत सारी रियल वर्ल्ड एसेट्स ब्लॉकचेन पर आना शुरू हुई हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप किस देश में हैं और किस कानून के तहत हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी जितना कि आप कौन से टोकन में निवेश रखते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के रेगुलेशन की दुनिया बदल रही है और एक रेगुलेटरी रिजीम से दूसरे रेगुलेटरी रिजीम में क्रिप्टो को रखने पर, निवेश करने पर आपके नुकसान और फायदों में बड़ा अंतर आ सकता है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।